तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जनरल वुसांग प्याओ म्याओ पैलेस के सभी डिसाइपल्स को पूछताछ करने के लिए रोकता है, पर तभी उस जगह पर प्याओ म्याओ पैलेस की वाइस पैलेस मास्टर हुआलिंग आ पहुंचती है और अब हुआलिंग अपने सभी डिसाइपल्स को वहां से जाने के लिए बोलती है। जो सुनते ही वुसांग गुस्से में उन सभी डिसाइपल्स के ऊपर अपने स्पिरिचुअल पाम से अटैक कर देता है, पर हुआलिंग बीच में आते हुए जनरल वुसांग के अटैक को ब्लॉक कर लेती है और अब जनरल वुसांग और हुआलिंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए वहां पर आपस में फाइट करने लगते हैं और अब उनके पावर प्रेशर से आसपास मौजूद सभी लोगों की हालत खराब हो रही होती है। तभी अचानक से गुयू वर्ल्ड का पोर्टल दोबारा से वहां पर खुलने लगता है। अब पोर्टल को दोबारा से खुलते हुए देखकर जनरल वुसांग बोलता है, हुआलिंग मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर हमारी फाइट अब तक यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। मैं गुयू वर्ल्ड से बाहर निकलने वाले लोगों से पूछताछ करने के बाद तुमसे दोबारा मिलूंगा। यह सुनते ही हुआलिंग बोलती है, तुम जब चाहो तब आकर मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर सकते हो। और अब जनरल वुसांग दोबारा से पोर्टल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए हुआलिंग काफी तेजी से उस जगह से गायब हो जाती है और अब वह टेलीपोर्ट होकर सीधा अपने प्याओ म्याओ पैलेस के डिसाइपल्स के पास पहुंचती है और अब वह उनसे पूछती है कि आखिर गुयू वर्ल्ड के अंदर क्या हुआ और हमारे बाकी के डिसाइपल्स कहां पर हैं। तभी याओगुआन आगे बढ़ते हुए बोलती है, वाइस पैलेस मास्टर गुयू वर्ल्ड में बहुत कुछ हुआ, जिन सभी चीजों के बारे में मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। यह बोलते हुए वह अपने गुयू वर्ल्ड की मेमोरी को हुआलिंग को दिखाती है। अब याओगुआन की मेमोरी को देखते ही हुआलिंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है, हमें जल्द से जल्द पैलेस मास्टर को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा और हम सभी लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए वहां पर एक प्लेटफॉर्म बनाती है और अब वह बोलती है, यह एक टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म है, सभी लोग इसके ऊपर खड़े हो जाओ, हम अभी तुरंत यहाँ से निकल रहे हैं। जो सुनते ही प्याओ म्याओ पैलेस और लॉ इन्फोर्समेंट के सभी डिसाइपल्स उस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो जाते हैं और अब हुआलिंग उस प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट करती है और अब वह प्लेटफॉर्म वहां से गायब हो जाता है। दूसरी ओर गुयू वर्ल्ड के पोर्टल के अंदर से ओयांग पवेलियन और ब्लड लाइन होली लैंड के सभी डिसाइपल्स बाहर निकलते हैं। वहीं पर उनके साथ चैंगसी और फैंटम सेक्ट की एल्डर भी होती है। वहीं पर वह सभी लोग काफी ज्यादा दुखी होते हैं। तभी फैंटम सेक्ट की वाइस मास्टर चैंगसी और फैंटम सेक्ट की एल्डर के पास आती है, जिसे देखते ही फैंटम सेक्ट की एल्डर और चैंगसी उसे ग्रीट करती है। तभी मास्टर सीटू गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, आखिर प्याओ म्याओ पैलेस के सभी डिसाइपल्स कहाँ गए। तभी मास्टर ओयांग आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, सीटू चैन आखिर क्या हुआ और हमारे ओयांग पवेलियन के बाकी डिसाइपल्स कहां पर हैं। अब सांग्यू मास्टर ओयांग को देखते ही रोते हुए जाकर उन्हें गले लगा लेती है और अब मास्टर सीटू आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, मास्टर ओयांग मैं चाहता हूं कि आप यहां पर हमारे ओयांग पवेलियन के सभी डिसाइपल्स की मौत का बदला ले। तभी मास्टर ओयांग आगे बढ़ते हुए मास्टर सीटू से डिटेल में सभी चीजों के बारे में पूछते हैं। अब मास्टर सीटू मास्टर ओयांग को डिटेल में सभी चीजों के बारे में बताने लगते हैं और बोलते हैं कि यह सब कुछ प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों ने किया है, उन्होंने हमारे सभी डिसाइपल्स को जान से मार दिया। तभी ब्लड लाइन होली लैंड का एल्डर आगे बढ़ते हुए बोलता है, प्याओ म्याओ पैलेस के लोग यहाँ पर डीमंस के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा और सभी लोगों को मारकर उनके ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया और उस जगह से बस हम कुछ गिने चुने लोग जिंदा बचकर बाहर निकल पाए, बाकी सभी लोग मारे गए। यह सुनते ही मास्टर ओयांग और ब्लड लाइन होली लैंड का एक मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी कुछ लोग आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, आखिर हमारे फैमिली के डिसाइपल्स का क्या हुआ। मास्टर सीटू बोलते हैं, वह सभी लोग मारे गए। जो सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अभी जनरल वुसांग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ कि स्वान युआन एम्पायर के प्रिंस फेंगली के साथ क्या हुआ, आखिर फेंगली को यहाँ पर किसने मारा। यह सुनते ही उस जगह पर खड़े सभी लोग एक साथ बोलते हैं, फेंगली को मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि प्याओ म्याओ पैलेस के ही मेंबर्स हैं। यह सुनते ही जनरल वुसांग गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ कि आखिर फेंगली को किसने मारा है। अब वुसांग के पावर प्रेशर से वहां पर सभी लोगों की हालत खराब होने लगती है। तभी मास्टर ओयांग और ब्लड लाइन होली लैंड के मास्टर आगे बढ़ते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हुए जनरल वुसांग के पावर को वहां पर काउंटर करते हैं। तभी पीछे से चैंगसी बोलती है, आखिर हम लोग यहाँ पर झूठ क्यों बोलेंगे और झूठ बोलकर हमें क्या मिलेगा। फेंगली को मारने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि प्याओ म्याओ पैलेस के ही मेंबर्स है।
अब वहां पर चैंगसी के चेहरे पर मौजूद गुस्से को देखकर जनरल वुसांग शांत हो जाता है। अभी दोबारा से गुयू वर्ल्ड का पोर्टल खुलता है और अब इस बार उस पोर्टल के अंदर से एल्डर फी और गोल्डन एम्परर निकलकर बाहर आते हैं। और अब गोल्डन एम्परर वुसांग को देखते ही काफी तेजी से भागते हुए जाकर वुसांग के दोनों पैरों को पकड़ लेता है और अब वह रोते हुए बोलने लगता है, लॉर्ड वुसांग, मैं चाहता हूं कि आप हमारे प्रिंस फेंगली की मौत का यहाँ पर बदला लीजिए। प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों ने यहाँ पर डीमन क्लैन के साथ मिलकर हमारे सभी डिसाइपल्स के साथ साथ प्रिंस फेंगली को भी जान से मार दिया। मैंने वहां पर अपनी जान की बाजी लगाकर प्रिंस फेंगली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, पर वह सभी लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जिस वजह से मैं प्रिंस को नहीं बचा पाया। तो प्लीज मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए, और अगर इस सच्चाई के बारे में मुझे आपको नहीं बताना होता तो मैं गुयू वर्ल्ड में ही अपनी जान दे देता, पर मैं आपके सामने सच्चाई लाना चाहता था, इसीलिए अब तक मैं जिंदा रहा। तो प्लीज प्रिंस फेंगली की मौत का बदला लीजिए। यह सुनते ही जनरल वुसांग गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मैं प्याओ म्याओ पैलेस के एक भी डिसाइपल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और यहाँ पर जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा आज उसका भी मरना तय है। यह बोलते हुए वह अपने सभी सबऑर्डिनेट्स के साथ काफी तेजी से उस जगह से चला जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।